ऐसा जूस जिसे दुनिया के सबसे हेल्दी जूस में गिना जाता है, वही जूस अगर गलत चीज़ों के साथ पिया जाए तो आपके शरीर को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीटरूट जूस यानी चुकंदर के जूस की। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग इसे रोज़ पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हार्ट मजबूत होता है, लीवर डिटॉक्स होता है और शरीर में एनर्जी बढ़ती है। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट्स आयरन, फोलेट, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। अधिकतर लोग चुकंदर का जूस बनाते समय उसमें ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो उसके फायदे को कम कर देती है। कुछ कॉम्बिनेशन तो ऐसे हैं जो स्टमक, किडनी और ब्लड शुगर पर भी बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर 60 साल के बाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें कभी भी बीटरूट जूस के साथ नहीं मिलाना चाहिए, और अंत में यह भी बताऊंगी कि इसे सही तरीके से कैसे पिया जाए ताकि आपको पूरा फायदा मिले। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सलाह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 1, लेमन मिलाना। सबसे आम गलती है बीटरूट जूस में लेमन मिलाना। बहुत लोग सोचते हैं कि लेमन डालने से विटामिन सी बढ़ जाएगा और डिटॉक्स इफेक्ट और अच्छा हो जाएगा, लेकिन 60 साल के बाद हर किसी के लिए सही नहीं है। लेमन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। जब यह बीटरूट जूस के साथ मिलता है तो सेंसिटिव स्टमक वाले लोगों में एसिडिटी, हार्टबर्न, ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इरिटेशन की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिटिस या डाइजेशन की समस्या है, उन्हें यह कॉम्बिनेशन और ज़्यादा परेशानी दे सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में लेमन डालने से बीटरूट के कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स का पूरा फायदा भी शरीर नहीं उठा पाता। अगर आपको जूस का स्वाद हल्का करना है तो लेमन की जगह खीरा या थोड़ा सा ग्रीन एप्पल बेहतर विकल्प हो सकता है। गलती नंबर 2, हनी या शुगर मिलाना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है बीटरूट जूस में हनी, शुगर, ब्राउन शुगर या सिरप मिलाना। बहुत लोगों को चुकंदर का स्वाद पसंद नहीं आता, इसलिए वे इसमें मीठा मिला लेते हैं, लेकिन यही गलती इसके सबसे बड़े फायदे को कम कर देती है। बीटरूट में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। यही कंपाउंड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर तथा ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। लेकिन जब आप इसमें एक्स्ट्रा शुगर या हनी मिलाते हैं तो ब्लड शुगर भी तेजी से बढ़ सकती है। इसके कारण शरीर में होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और बीटरूट जूस का मुख्य फायदा कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, फैटी लिवर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो यह कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर स्वाद थोड़ा बेहतर करना हो तो हनी डालने की बजाय थोड़ा सा ग्रीन एप्पल या क्यूकम्बर मिलाना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे ऑरेंज, विनेगर और मिल्क के साथ बीटरूट जूस पीना क्यों नुकसानदायक हो सकता है और ये कैसे आपके डाइजेशन तथा ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। गलती नंबर 3, 4 और 5। अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जिन्हें लोग अक्सर बीटरूट जूस के साथ मिलाते हैं। देखने में ये बिल्कुल हेल्दी लगती हैं, लेकिन 60 साल के बाद ये आपके शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। गलती नंबर 3, ऑरेंज मिलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बीटरूट जूस में ऑरेंज मिला दिया जाए तो यह और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। आखिर दोनों ही विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ऑरेंज काफ़ी एसिडिक होता है। जब इसका रस बीटरूट जूस के साथ मिलता है तो कई लोगों में गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना और डाइजेशन की समस्या शुरू हो सकती है। अगर आपको पहले से एसिडिटी, IBS, गैस्ट्रिटिस, एसिड रिफ्लक्स है तो यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, बीटरूट का सबसे बड़ा फायदा उसके नेचुरल नाइट्रेट्स हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। यही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। लेकिन ऑरेंज के साथ यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं रह पाती। साथ ही दोनों में नेचुरल शुगर भी होती है। जूस बनाने पर फाइबर लगभग खत्म हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो यह कॉम्बिनेशन सही नहीं माना जाता। अगर आपको ऑरेंज खाना पसंद है तो उसे अलग समय पर खाइए और बीटरूट जूस अलग से पीजिए। गलती नंबर 4, विनेगर मिलाना। आजकल कई लोग सुबह डिटॉक्स के नाम पर एप्पल सिडर विनेगर या दूसरे विनेगर को बीटरूट जूस में मिलाकर पीते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वेट लॉस और लीवर डिटॉक्स जल्दी होगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। विनेगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। यह बीटरूट में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट को कमज़ोर कर सकता है, जिससे जूस का सबसे बड़ा फ़ायदा ही कम हो जाता है।
इसके अलावा सेंसिटिव स्टमक वाले लोगों में यह कॉम्बिनेशन बर्निंग, नोजिया, पेट में भारीपन और एसिडिटी पैदा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है तो बीटरूट और विनेगर दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे भी ला सकते हैं। इससे चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना या अचानक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको बीटरूट जूस थोड़ा हल्का करना है तो विनेगर की जगह साधारण पानी, क्यूकम्बर या सिलेरी का इस्तेमाल करना कहीं ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है। गलती नंबर 5, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स मिलाना। कुछ लोग बीटरूट जूस को मिल्क, योगर्ट या प्रोटीन शेक के साथ मिलाकर पीते हैं। उन्हें लगता है कि इससे न्यूट्रिशन और बढ़ जाएगा, लेकिन 60 साल के बाद शरीर इसे आसानी से पचा नहीं पाता। बीटरूट जूस और डेयरी की डाइजेस्टिव प्रोसेस अलग अलग होती है। जब दोनों एक साथ पेट में पहुंचते हैं तो कई लोगों को ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स और पेट में भारीपन महसूस होने लगता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए यह कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। इसके अलावा शरीर कैल्शियम और बीटरूट के न्यूट्रिएंट्स दोनों को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी फ़ायदा कम और परेशानी ज़्यादा। अगर आपको बीटरूट जूस का स्वाद थोड़ा स्मूथ बनाना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स की बजाय कोकोनट वाटर या क्यूकम्बर मिलाना बेहतर विकल्प माना जाता है। अब तक आपने 5 ऐसी गलतियों के बारे में जाना जो लाखों लोग रोज़ अनजाने में करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्पिनच और कैरेट को बीटरूट जूस के साथ क्यों नहीं मिलाना चाहिए, और आखिर में यह भी समझेंगे कि 60 साल के बाद बीटरूट जूस पीने का सही तरीका क्या है। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जिन्हें लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी समझकर बीटरूट जूस में मिलाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद यही कॉम्बिनेशन आपकी किडनी, बोन्स और ब्लड शुगर के लिए परेशानी बन सकता है। गलती नंबर 6, स्पिनच मिलाना। अगर आपने कभी ग्रीन डिटॉक्स जूस देखा होगा तो उसमें अक्सर स्पिनच और बीटरूट एक साथ मिलाए जाते हैं। दिखने में यह कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। स्पिनच और बीटरूट दोनों में ऑक्सलेट नाम के नेचुरल कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जब दोनों को एक साथ जूस बनाकर पिया जाता है तो शरीर में ऑक्सलेट्स की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, किडनी फंक्शन पहले से कमज़ोर है या पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए सही नहीं माना जाता। एक और नुकसान यह है कि ऑक्सलेट शरीर में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका असर हड्डियों, मांसपेशियों और एनर्जी लेवल पर भी दिखाई देने लगता है। कई लोगों को इसे पीने के बाद गैस, पेट दर्द, ब्लोटिंग और लूज मोशन जैसी समस्याएं भी महसूस होती हैं। अगर आप बीटरूट जूस में ग्रीन लीव्स मिलाना चाहते हैं तो पार्सले, मिंट, सिलेरी लीव्स या रोमेन लैक्ट्यूस बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और अगर स्पिनच खाना पसंद है तो उसे पकाकर अलग समय पर खाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। गलती नंबर 7, कैरेट मिलाना। बीटरूट और कैरेट का जूस शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। लगभग हर जूस शॉप पर यह आसानी से मिल जाता है, लेकिन 60 साल के बाद इसे रोज़ पीना किसी के लिए सही नहीं है। कैरेट और बीटरूट दोनों में नेचुरल शुगर होती है। जब इन्हें जूस बनाया जाता है तो फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। इस वजह से शुगर बहुत तेजी से ब्लड में पहुंचती है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, फैटी लीवर या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी समस्या फिर वही ऑक्सलेट्स की है। कैरेट और बीटरूट दोनों मिलकर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं, खासकर अगर शरीर में पानी की कमी रहती हो। इसके अलावा कई लोगों को यह जूस पीने के बाद पेट भारी लगना, गैस बनना, डाइजेशन स्लो होना जैसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कैरेट खराब है। कैरेट अपने आप में बहुत पौष्टिक है, लेकिन इसे बीटरूट के साथ रोज जूस बनाकर पीना सही आदत नहीं है। अगर आप कैरेट जूस पीना चाहते हैं तो उसे अलग समय पर लें और बीटरूट जूस के साथ क्यूकम्बर या सिलेरी जैसे हल्के विकल्प चुनें। तो आखिर बीटरूट जूस कैसे पिएं? अब तक आपने 7 ऐसी गलतियां जान ली हैं जो बीटरूट जूस के फायदे को कम कर सकती हैं। अब सवाल है कि इसे सही तरीके से कैसे पिया जाए। सबसे पहली बात, बीटरूट जूस कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेचुरल हेल्थ टॉनिक है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। रोज लगभग एक मीडियम साइज बीटरूट यानी करीब 100 से 120 ml फ्रेश जूस अधिकांश लोगों के लिए पर्याप्त माना जाता है। इससे ज़्यादा मात्रा पीने से फ़ायदा बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि, बल्कि कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना या स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे बीटरूट जूस पीने का सही समय, इसे किसके साथ मिलाना सुरक्षित है, कितनी बार पीना चाहिए और किन लोगों को इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि बीटरूट जूस आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर, लीवर और एनर्जी के लिए सच में फायदेमंद साबित हो, तो इसे सही तरीके से पीना बहुत जरूरी है। सिर्फ चुकंदर खाना ही काफी नहीं, बल्कि कब, कितना और किस तरह पीते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, ज्यादा पीना कभी भी ज्यादा फायदा नहीं देता। अधिकांश लोगों के लिए रोज एक मीडियम साइज बीटरूट यानी लगभग 100 से 120 ml फ्रेश जूस पर्याप्त माना जाता है। अगर आप पहली बार बीटरूट जूस पी रहे हैं तो कम मात्रा से शुरुआत करें और देखें कि आपका शरीर उसे कैसे स्वीकार करता है। अगर आपको पीने के बाद चक्कर, कमजोरी या पेट में असहजता महसूस हो तो मात्रा कम कर दें और आवश्यकता हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। बीटरूट जूस में क्या मिलाना सुरक्षित है? अगर आपको इसका स्वाद थोड़ा हल्का करना है तो ऐसे इंग्रेडिएंट चुनें जो इसके फायदे को कम ना करें। सबसे अच्छे विकल्प हैं क्यूकम्बर, सिलेरी, थोड़ा सा ग्रीन एप्पल, सादा पानी। ये चीजें जूस का स्वाद भी बेहतर बनाती हैं और डाइजेशन को भी आसान रखती हैं। ध्यान रखें, इसमें शुगर, हनी, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, मिल्क या क्रीम मिलाने से बचें। पीने का सही समय, बीटरूट जूस का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट या फिर लंच से लगभग 30 मिनट पहले। इस समय शरीर नेचुरल नाइट्रेट को बेहतर उपयोग कर पाता है और ब्लड सर्कुलेशन पर इसका असर भी अच्छा होता है। भारी भोजन के तुरंत बाद इसे पीने से बचें, क्योंकि उस समय डाइजेशन धीमा रहता है और जूस का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। हमेशा फ्रेश जूस पिएं। बीटरूट जूस जितना फ्रेश होगा उतना ही बेहतर रहेगा। जूस निकालने के बाद उसे लंबे समय तक रख देने से उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जूस बनाने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसे पी लें। बाजार में मिलने